बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं सवार अब्बास। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक तो जनाब नून लीग के बाहर से लोगों को अहम ओहदे दिए जाने पे मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा नाराज़ हो गए। नून लीग में बड़ी तशवीश पाई जा रही है, इस वाले से आपको बताएंगे इस पर। और नाज़रीन, मरीम नवाज़ की सख्त तरीन नकाद मुस्लिम लीग नून की MNA बन गई हैं। कैसे बनी है ये और ये माजरा हुआ क्या है, सारा आपको बताएंगे। और नाज़रीन, एक बड़ा वाक़या जो है, एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा जो हाथ हुआ है और एक बड़ा हाथ होने वाला है। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ा दावा किया है, मैं डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्हें तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने निशाने पर क्यों ले लिया है। इसकी बड़ी खास वजह है और वो रोज़ाना PTI के कुछ वर्कर्स को ब्लॉक करते हैं, कुछ को जवाब देते हैं। ये माजरा चल क्या रहा है। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIA को ठीक ठाक रगड़ा दिया है। उन्होंने कहा, जब आप हमारे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं और आप साथियों के खिलाफ केसेस बना रहे हैं, मामला कुछ और, आप नाम सामने हमारा ले रहे हैं, तो ठीक ठाक रगड़ा दिया गया है। और नून लीग के कुछ नाराज़ रहनुमाओं का मैं आपको हवाला बताऊँगा, वो क्यों नाराज़ है और वो कौन कौन से लोग नाराज़ हैं इस वक्त पार्टी से। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे, ईद तक अब जो है मामला ऐसे ही चलेगा। ईद तक ये काबीना ऐसे ही चलेगी। ईद के बाद जो है एक बड़ी, यानी 2-3 बड़ी तहरीकें शुरू होने वाली हैं। अगर वो तहरीकें आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं तो फिर मामला जो है वो इसी साल 2024 में ही आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। इन तमाम चीज़ों पे मैं अपना तज़िया आपके साथ शेयर करूँगा और अपनी खबर भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मुझे उम्मीद है कि आज आपने सहरी अच्छे से की होगी और नमाज आपने पढ़ ली होगी। तो अब मैंने कहा जरा आप कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में ज़रा लेके मैं हाज़िर होता हूँ। तो जनाब, एक तो ये है कि जो लोग सोचते हैं भाई क्या PTI का मुस्तकबिल क्या है, सवाल अक्सर होता है भैया खान साहब का क्या होगा, PTI का क्या होगा। ये हुकूमत तो नून लीग की बन गई है। तो पहले तो खान साहब ने जो पिछले हफ्ते को एहतजाज की कॉल दी थी वो देखना चाह रहे थे। खान साहब इस चीज़ पर बेइंतहा खुश हैं। इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के लोगों ने और आम पाकिस्तानियों ने भी उनकी कॉल पर लब्बैक कहा और वोट डालने के लिए लोग निकले। खान साहब की अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग निकले वोट डालने के लिए, उनकी अपनी कैलकुलेशन से भी ज़्यादा लोग निकले वोट डालने के लिए। अब जनाब जो मामला है वो वोट डालने के बाद खान साहब को ये लगता है कि उनके वोट पे जो डाका डाला गया है, PTI का वर्कर उस मामले पे अपनी फ़ाइट लड़ेगा। लेकिन वर्कर जो है ज़ाहिर है वो कहता है हमने वोट तो डाल दिया, अब भाई ये मामला जो है एहतजाज वाला ये ज़रा सख्त है। बहरहाल इस पर खान साहब जो है वो ही इज़ बैंकिंग हैविली ऑन दिस प्रोटेस्ट डेमोस्ट्रेशन और जो एहतजाजी तहरीक है उस पर वो बड़ा हैविली खान साहब जो है वो बैंक कर रहे हैं। तो ईद तक तो मामला ऐसे ही चलेगा। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाने की भरपूर कोशिश करेगी। तो जनाब, ईद के बाद जहाँ तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक चला रही होगी, वहाँ JUI ने भी बड़ी तहरीक एक शुरू करनी है जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। ईद के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबसे पहले सिंध में अपनी तहरीक शुरू करनी है, फिर वो बलूचिस्तान जाएंगे, फिर वो KP जाएंगे, फिर पंजाब और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद आएंगे अपना लश्कर लेके। तो ठीक ठाक बड़ा लश्कर लेके मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आने का इरादा कर रहे हैं, ये प्लान है उनका। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ PTI का प्लान भी है ईद के बाद ही एक बड़ी तहरीक शुरू करने का। तो ये 2 तहरीकें अगर शुरू हो गई, अब आपको यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो क्यों उन्हें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए नून लीग एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। हालांकि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा बने साग डार साहब, इन्हें इतनी बात की समझ नहीं आ सकी थी कि मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती बेंचेस पे बैठा होना हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये वर्ड मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। ये हकीकतन है भी ऐसा ही है कि मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती बेंचेस पे बैठा होना हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अब वो मौलाना फजलुर रहमान चूँकि चले गए अपोजिशन बेंचेस पे और वो ईद के बाद बड़ी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं, तो ठीक ठाक जो है हुकूमत बनते साथ ही ठीक ठाक परेशानी में जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद मुब्तला है कि भाई कोई बड़ी गेम ना पड़ जाए, हमारे साथ हो ना जाए, कोई हाथ ना हो जाए। उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ईद के बाद अपना प्रोटेस्ट बड़ा प्लान करना है। जो हुए थे पिछले 2 प्रोटेस्ट उस पर खान साहब जो बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं हुए, लेकिन उनको एक नज़र आया भाई लोगों में एक है कि भाई वो निकलना चाह रहे हैं। एक प्रॉपरली प्लान अगर मूवमेंट चलती है तो वो कामयाब हो सकती है। लोग चूँकि जो इलेक्शन में निकले थे, जो जिस तरह मैं पहले बता चुका कि खान साहब की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकले थे, उनकी कैलकुलेशन से ज़्यादा लोग निकले हैं। अब इन मूवमेंट्स के साथ साथ ज़ाहिर है जो मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला भी इसीलिए लगाया गया है कि हुकूमत ये देख रही है कि इस यानी कि जो हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो है महंगाई, बैड गवर्नेंस, उन चीज़ों के साथ साथ जो है वो अपोजिशन की तरफ से एहतजाजी तहरीक का होगा। इसीलिए मोहसिन नकवी को लगाया गया वज़ीर दाखिला कि वो PTI को और मौलाना फजलुर रहमान को टैकल कर सकें इफेक्टिवली। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के आने पर नून लीग के अंदर भी बड़ी इस वक्त बड़ा इंतशार है, बड़ा सख्त किस्म का इंतशार है।
बड़े अहम तरीन लोग जो है नून लीग के नाराज़ बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। 2 लोग तो बड़े ऐसे भाई जो इस वक्त बिल्कुल पार्टी के मामला से तकरीबन लाताल्लुक होकर रह गए हैं। तो मैं ज़रा बता भी देता हूँ, बल्कि वो 2 नाम है राना सनाउल्लाह का और ख्वाजा साद रफ़ीक का। राना सनाउल्लाह ने मियाँ नवाज शरीफ को पैगाम दे दिया है कि मैं ना कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ूंगा और ना मैं आगे किसी और वजारत पे किसी भी किस्म की कैपेसिटी में मैं आगे हुकूमत का हिस्सा बनना चाह रहा हूँ। ये बड़ा वाज़ेह राना सनाउल्लाह ने मियाँ नवाज शरीफ को पैगाम दे दिया है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने फिर ज़ाहिर उन्हें अपनी राय नहीं दी, वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी पैगाम दे दिया है मियाँ नवाज शरीफ को बड़ा साफ सा कि मैंने इस हुकूमत के साथ कोई भी आगे मैंने इन्हीं का कोई ओहदा नहीं लेना, मैंने कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। तो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक ये पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, बड़े अच्छे बुरे मुश्किल और टफ तरीन टाइम में पार्टी के साथ खड़े रहे, जैसे भी हालात रहे। लेकिन अब इनके इलेक्शन क्या हार गए, पार्टी ने उनको ऐसा नज़रअंदाज किया है कि बिल्कुल जो है, हालांकि इन्हें भी इलेक्शन जिताया जा सकता था लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। इस तरह बाकियों को आपने देखा कि जिता दिया गया कई ऐसे लोगों को कि जो बिल्कुल इलेक्शन हार गए थे। पिंडी डिवीजन आप देखें पूरा साफ सफाया हो गया था पीएमएलएन का, लेकिन जिता दिए गए। तो इनके इलेक्शन ना जीतने की पीछे एक वजह है कि मैं आपको बताता हूँ, इशारातन बता देता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का और बाजवा साहब का एक मामले पे बड़ा ठीक ठाक फटा हुआ था और ठीक ठाक किस्म की जो है वो राना सनाउल्लाह ने बातें उन्हें सुना दी थी। इस वाक़े की मैं डिटेल, बड़ा ये लंबा एक वाक़या है, मैं आगे किसी वीडियो में चल के आपको बताऊँगा। तो राना सनाउल्लाह उसी दिन से PNG हो गए थे। तो बहरहाल उन्हें भी जिताया जा सकता था, लेकिन उनकी जो है वो एक वो वाक़या जो हुआ था और एक दो चीज़ें और हैं उनकी, जिसकी वजह से उन्हें जो है फॉर्म 47 उनके हक़ में नहीं बन सका। तो उसके बावजूद उन्हें शामिल ना किया जाना, ऑलरेडी एक वो बंदा जो कि नून लीग का हिस्सा ही नहीं उसको वज़ीर दाखिला बना देना, फिर एक ऐसा बंदा जो कि डच शहरी है और काबीना का पहला इजलास जब होता है तो बंदा काबीना का हिस्सा बन के अपने ही आपको मुल्क की शहरियत देने का जो है, यानी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है वज़ीर ख़जाना बने, वो वज़ीर ख़जाना बनने तक जो है काबीना के पहले इजलास तक वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। काबीना के पहले इजलास में उनको पाकिस्तानी शहरियत देने की मंजूरी दी गई है। तो ये जनाब हालात है। तो वहाँ राना सनाउल्लाह को भी कुछ दिया जा सकता था और वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक को भी अकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तो दोनों का अब ये आ गया कि भाई हमने पार्टी के साथ जो है इन 5 सालों में कोई हुकूमती ओहदा, इंतज़ामी ओहदा हमने नहीं लेना और कोई ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ के हमने नहीं लेना। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का तो ये कहना है कि मैं तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का इरादा भी नहीं रखता था, अपने भाई सलमान रफ़ीक के इंसिस्ट करने पर मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। तो नून लीग के अंदर जो है वो इज़्तिराब, बेचैनी और तशवीश जो है नून लीग के रैंक्स के अंदर वो बड़ी वाज़ेह है। और ये सिर्फ ये नहीं है, मामलात कुछ और भी बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं। मैं कुछ मायज़ा अमीद और दीगर कुछ MNAs जो साबिका MNAs थे उनके मैं रिएक्शन भी देख रहा हूँ कि एक और काम हुआ, यानी कि सिर्फ वजारतों पे नहीं बल्कि सीटों के ऊपर भी एक अब नून लीग जो है वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि पार्टी के बाहर से बंदा लाना तो दूर की बात है, ये तो जो है एक अलग बहस है। पार्टी के सख्त तरीन मुखालफीन, सख्त तरीन नाकदीन को पार्टी में जो है वो अकोमोडेट किया जा रहा है। जिस तरह से टिकटॉकर है मरियम इकराम, ये टिकटॉकर हैं और ये बड़ी ओपनली तहरीक इंसाफ के हक़ में बोला करती थी माजी करीब में बल्कि, और इनकी वजह शोहरत जो है टिकटॉक पर वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मीम्स बनाना इनकी वजह शोहरत थी। और मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ को पता ही नहीं लगा और मरियम इकराम साहिबा का नाम आ गया, जो अमेंडेड जो रिवाइज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की फहरिस्त थी MNAs के लिए, उस फहरिस्त में ये आ गई, इनका नाम आ गया और मोहतरमा जो है वो मरियम इकराम साहिबा बन गई हैं कौमी असम्बली की मेंबर। बाद में जब पता लगा मियाँ नवाज शरीफ को, मरियम नवाज़ को तो काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन इत्तला यही है कि इनका नाम जो है वो शहबाज शरीफ कैंप की जानिब से दिया गया है। तो शहबाज शरीफ कैंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर दिया करता है। जिस तरह आप कैबिनेट के अंदर भी देख रहे हैं कि बंदे अकोमोडेट हो रहे हैं, तो सीटों के ऊपर भी बंदे इसी तरह से अकोमोडेट किए गए हैं। चले बंदा पार्टी से बाहर का वो अलग बात है, पार्टी का सख्त तरीन नाकद, मरियम नवाज़ की सख्त तरीन नाकद एक खातून है, उन्हें पार्टी का MNA बना दिया गया, यानी इस हद तक शहबाज साहब जो हैं वो फ्लैट हुए हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो मामला है, अब नून लीग के साबका लोग तो ज़ाहिर तनकीद कर ही नहीं। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, ओन चौधरी, वो जो 4 हल्के खोलने का इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है, वो कहते हैं नवाज शरीफ का हल्का खोला वो हार जाएंगे NA 130 से। ओन चौधरी वाला हल्का जो है सलमान अकरम राजा वाला, वहाँ से ओन चौधरी हार जाएंगे। फिर वो कहते हैं इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से कोई भी हल्का खोला गया वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक के साथ जीत जाएगी। तो मोहम्मद मालिक साहब ने इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने क्लेम किया है। मोहम्मद मालिक साहब ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ ये होना है। जो खान साहब ने 4 हल्कों का जिक्र किया है, ये ऐसे ही खान साहब ने पिक नहीं कर लिया 4 हल्के। उन्होंने कहा ये जो 4 हल्के उसमें उन्होंने बड़ा ट्रिक करके खान साहब ने NA 130 जो कि मियाँ नवाज शरीफ का हल्का, ये भी पिक किया है।
फिर जनाब इसमें सलमान अकरम राजा वाला हल्का है, NA-128 है, फिर पेशावर वाला हल्का नूर आलम वाला है, और इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से कोई भी एक हल्का है। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का तो मैं खुद भी ज़ाती तौर पे मुझे मेरे इल्म में है कि ये हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी सीटें तीनों हल्कों पे 40-40, 50-50 हज़ार के मार्जिन से लेकर तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। तो मालिक साहब का ये दावा है, मोहम्मद मालिक साहब का, कि पेशावर वाला शायद नूर आलम को ही दोबारा मिल जाए, लेकिन NA-130 जो है यहाँ से मियां नवाज शरीफ को जो है वो लूज़र डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में जो वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब के, एक इस पर एक चीज़ जो है वो बन रही है, एक सोची जा रही है, कुछ प्लान्स आ रहे हैं कि जिनमें आने वाले दिनों में NA-130 से मियां नवाज शरीफ को जो है उनकी शिकस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये हल्का खोल दिया जाएगा। 4 हल्के खुलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड के ऊपर, कि जो कि PTI जो मूवमेंट चलाएगी जब, तो मूवमेंट के बाद जो है वो 4 हल्के खोले जाएंगे इमरान खान की डिमांड के ऊपर, और उन 4 हल्कों में मियां नवाज शरीफ का हल्का जो है उसके नताज बदल जाएंगे। यहाँ से मियां नवाज शरीफ को की शिकस्त जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी, और ये मुस्लिम लीग नून के ताबूत में आखिरी कील होगी, जो मियां नवाज शरीफ के हल्के में उनकी शिकस्त के साथ ही डिक्लेरेशन के साथ जो है ये सामने आ जाएगा मामला। अच्छा, अब जो दूसरा मामला है जनाब वो ये है कि तो इस पर एक जो चीज़ है आपको ये भी, ईद के बाद यानी कि जो अप्रैल और मई के जो महीने हैं इनमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हैपनिंग्स पाकिस्तान के अंदर होनी है। फिर जनाब जो मामला है शेर अफजल मरवत का, उस पर मैं ज़रा बात कर लूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी काफ़ी कुछ चल रहा है। शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो इख्तलाफी आवाज़ें पार्टी के अंदर उठ रही हैं। कल मुबश्शिर लुकमान के साथ वो बैठे खाना खा रहे थे, उस पर भी पार्टी के कारकुनान जो है ना आजकल वो शेर अफजल मरवत के पता नहीं क्यों खिलाफ हो गए हुए हैं। वो हर रोज़ाना मैं देखता हूँ कि शेर अफजल मरवत को अपनी वजाहतें देनी पड़ रही होती हैं, अपने हर मामले की, अपने हर फेल की, हर एक्ट की, और इसके अलावा उन पर पार्टी के लोग जो है वो आदिल राजा और हैदर मेहदी वाले मामले की वजह से भी ठीक ठाक जो है वो तनकीद कर रहे हैं, उन पर शक का इजहार करने लगे हैं पार्टी के कारकुनान। गाल गलोच तक मामला चला जाता है, जिसपे शेर अफजल मरवत रोज़ाना पार्टी के कुछ लोगों को ब्लॉक भी करते हैं। तो करना मुबश्शिर लुकमान के साथ लंच या डिनर करने पे भी शेर अफजल मरवत को ठीक ठाक जो है वो पार्टी के लोगों ने जो है वो मतहून किया कि भाई 2 साल से ये बंदा खान साहब को, बुशरा बीबी को गालियाँ दे रहा है और आप इसके साथ बैठे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये मेरा तो 6-7 साल पुराना मेरा क्लाइंट है, यानी कि मेन का जो है वकील था काफ़ी केसेस के अंदर, तो उनके साथ बैठना कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा जो अगला जनाब मामला है शेर अफजल मरवत का, वो 23 को अब ज़ाहिर इस्लामाबाद में बड़ा जलसा कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो ये जलसा जो है ये बड़ा अहम जलसा होगा, इससे भी जो है आगे की अगले 1-2 महीनों की जो सियासी मंजरनामा होगा वो खुल के वाज़ेह हो जाएगा। तो जनाब मामला जो है FIA का, कल FIA की ठीक ठाक काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से झाड़ा गया FIA के एडिशनल DG को, और काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा भाई हमारे कंधे पर रख के आप बंदूकें चला रहे हैं और आप साफ़ियों को नोटिस भेज रहे हैं, मामलात कुछ हो रहे हैं, कंधे पे आप हमारे रख के बंदूक चला रहे हैं। मैंने या मेरे किसी जज ने कब FIA को शिकायत की है साफ़ियों के खिलाफ? उन्होंने कहा सतूर को जेल में नहीं होना चाहिए, बल्कि FIA वालों को जो है उनके खिलाफ जो है ये केस बनना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी किसी के खिलाफ कुछ शिकायत नहीं की, तो आप मामला कोई और और किसी यानी मेरे कंधे पर रख के आप जो है वो साफ़ियों के खिलाफ केसेस करके आप जो है वो मामला जो है उनसे निमट रहे। तो बड़ा सख्त किस्म का कल काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मामले पर एक अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी और साथ FIA की सरजनिश भी ठीक ठाक की। तो देखते हैं ये मामला, इसकी मेरे से तहकीकात खुद ही चीज़ें से वो करवा लेनी चाहिए कि भाई FIA ने किससे कहने पे किया है। बहरहाल हम भी पता करेंगे FIA से ये मामला जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा या उनके रजिस्ट्रार की जानिब से आया था या मामला कहीं और से आया था। इंशाअल्लाह ये आप तक हकीकत इसकी पहुँचाएँगे। और बाकी जनाब जो सेनेट है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 52 अरकान जो हैं वो अब अपनी मुद्दत पूरी करके कल रिटायर हो गए हैं, जिनमें 12 सेनेटर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, 12 ही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 हैं, और बाप पार्टी के 6 सेनेटर्स जिनमें सादिक संजानी और बाकी जो पूरा ग्रुप था वो रिटायर हो जाएगा। आने वाले दिनों में जो है इस यानी कि अगले 2-3 दिनों में 2-3 अहम तकर्रियाँ जो होनी है, एक गवर्नर पंजाब की होनी है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की होनी है। गवर्नर पंजाब के लिए कंवर ज़मान कायरा का नाम फेवरेट है, गवर्नर KP के लिए फैसल करीम कुंडी का नाम काफ़ी फेवरेट है। कुंडी साहब के अलावा जो है एक और PTI के हैं शाजी खान गालिबन, उन्हें भी गवर्नर के लिए कंसिडर उनका नाम किया जा रहा है। तो ये आज की जनाब अपडेट्स हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, मज़ीद खबरें, मज़ीद तज्ज़िये और अपडेट लेकर। फिल वक्त समरबाज को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।